आर्टिकल है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है क्योंकि अभी रिसेंटली मंडे को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई है। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जिसके कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि अभी करंटली नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसमें जो आर्टिकल में बताया गया है, पहली इन्फॉर्मेशन कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन इज पीएम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वो एक इन्फॉर्मेशन हमें बताता है फैक्चुअल कि एनबीडब्ल्यू जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसने 2900 करोड़ 2900 करोड़ रुपए अप्रूव करे हैं फॉर कंजर्वेशन अंडर प्रोजेक्ट लायन। उसके बाद नेक्स्ट वो प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है आर्टिकल कि जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इंडिकेट करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और जो एक्सटेंशन ऑफ फार्म लैंड्स हैं इसके कारण जो एनिमल हैबिटेट है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई है। वो एक जगह से एक जो था वो उसका बंटवारा हो गया है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनते हैं जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स बनती हैं, हाईवेज बनते हैं, या जो फार्म लैंड की एक्सटेंशन की जाती है उसको बढ़ाया जाता है, तो उसके कारण जो एनिमल हैबिटेट है वो एक हैबिटेट कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फिर वो बताता है कि जो हमारी कंट्रीज़ में प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया या नेशनल पार्क्स हो गए, वो उनको एक समस्या आ रही है कि वो एनिमल्स के फूड, वाटर और मेट्स, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन के लिए मेट्स ही होते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी है, उनकी कमी है, तो ये एक प्रॉब्लम वो बताता है। फिर वो एक डाटा बताता है कि जो लायन सेंसस हुआ है लास्ट 2020 का लेटेस्ट, उसमें वो बताता है कि 670 लायंस जो हैं वो हमारे हैं, जो नंबर बताता है। और वो ये कहता है कि ये जो लायंस हैं, और ये क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोट करी है, तो उसमें वो ये बताते हैं कि 670 लायंस जो है वो नंबर बढ़ चुका है, क्योंकि 20th सेंचुरी में जो ये नंबर था वो लेस देन 20 था, बट अब जो है ये 670 तक पहुंच गया है ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और लोकल कम्युनिटीज़, और जिसमें कि मालधारी पेस्टोरलिस्ट जो कम्युनिटी है उसका स्पेशली मेंशन किया गया है कि उनके एफर्ट्स के कारण। फिर वो बताता है कि जो फ्रेगमेंटेशन हुई है, जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एक्सटेंशन ऑफ फार्मलैंड्स के कारण फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, तो उन फ्रेगमेंटेशन का ही एक जो नुकसान है वो ये है कि जो गिर नेशनल पार्क है उसमें 300 से ज़्यादा लायन जो हैं वो आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया की जो बाउंड्री है उसके आउटसाइड रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सटेंशन ऑफ फार्म लैंड्स हैं, और फिर जो ये लायंस प्रोटेक्टेड एरियाज की बाउंड्रीज के आउटसाइड चले जाते हैं, उसके कारण जो है वो एक कंपटीशन और एक टसल क्रिएट हो जाती है बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स फॉर स्पेस एंड नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन के लिए। फिर लास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करना चाहिए टू डील विद फॉरेस्ट फायर्स एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट।